नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी वाले भैया चैनल पे। आज हम करने जा रहे हैं एक बहुत ही फेमस इंग्लिश प्ले एन इंस्पेक्टर कॉल्स के फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन। अगर आपने इसकी शॉर्ट समरी वीडियो नहीं देखी है तो एक बार जरूर देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वो वीडियो आपके फास्ट रिवीजन के लिए है और ये वाली वीडियो है उन सभी के लिए जो हर लाइन हर डायलॉग को समझना चाहते हैं इन डिटेल। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। ये प्ले का पहला सीन शुरू होता है ब्रमली नाम के एक इंडस्ट्रियल शहर के एक अमीर बिजनेसमैन के घर के डाइनिंग रूम में। टाइम है स्प्रिंग 1912 की एक शाम का। ये पूरा प्ले 3 कंटिन्यूअस एक्ट्स में डिवाइडेड है और सारा एक्शन इसी डाइनिंग रूम में होता है। इस समय बर्लिंग फैमिली एक खास मौके को सेलिब्रेट कर रही है, शीला बर्लिंग की जेरल्ड क्रॉफ्ट से एंगेजमेंट। सभी कैरेक्टर्स रिलैक्स्ड और खुश हैं और इसी खुशनुमा माहौल से कहानी की शुरुआत होती है। कैरेक्टर्स इंट्रोडक्शन यहाँ पर मौजूद है। आर्थर बर्लिंग एक सख्त सोच वाला बिजनेसमैन जो खुद को बहुत प्रैक्टिकल मानता है। सिबिल बर्लिंग उनकी पत्नी जो समाज में ऊंचे दर्जे की महिला हैं और थोड़ी कोल्ड नेचर की हैं। शीला बर्लिंग उनकी बेटी, एक यंग लड़की जो एक्साइटमेंट में है क्योंकि उसकी सगाई हो रही है। एरिक बर्लिंग आर्थर का बेटा जो थोड़ा अनईजी है और शराब ज्यादा पी चुका है। जेरल्ड क्रॉफ्ट शीला का फियांसे, एक अमीर और पॉलिश्ड आदमी। एडना एक मेड जो शुरुआत में ही टेबल साफ कर रही है। एक्ट 1 की शुरुआत, बर्लिंग की बातें। एक्ट 1 की शुरुआत में आर्थर बर्लिंग खुश होकर पोर्ट की बोतल पास कर रहा है और जेरल्ड को यह बता रहा है कि ये वही पोर्ट है जो जेरल्ड के पिता को बहुत पसंद है। यहाँ से हमें पता चलता है कि बर्लिंग जेरल्ड को फैमिली का हिस्सा मानता है और इस शादी से बहुत खुश है। शीला और जेरल्ड के बीच टीजिंग चलता है पर साथ ही एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ भी निकलता है। शीला पूछती है कि जेरल्ड पिछले समर में कहाँ थे क्योंकि वो उससे दूर रहे। जेरल्ड ऑकवर्ड हो जाते हैं लेकिन जवाब देते हैं कि वो बिजनेस में बिजी थे। बर्लिंग का भरोसा, भविष्य की बातें। आर्थर बर्लिंग एक लॉन्ग स्पीच देता है जिसमें वो कहते हैं कि वॉर नहीं होगी, टाइटैनिक अनसिंकेबल है, फ्यूचर में सब कुछ शांति और तरक्की भरा होगा। यहाँ प्लेराइट जेबी प्रीस्टली ड्रामेटिक आयरनी का यूज करता है क्योंकि ऑडियंस जानती है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बस 2 साल बाद ही शुरू होने वाली थी और टाइटैनिक डूब गई थी। यह स्पीच बर्लिंग के ओवर कॉन्फिडेंस और नैरो माइंडसेट को दिखाती है कि वो दुनिया को सिर्फ पैसे और पावर के नजरिए से देखता है। इंस्पेक्टर की एंट्री। जैसे ही बर्लिंग अपनी बातें खत्म करता है, डोरबेल बजती है। एडना आकर बताती है एन इंस्पेक्टर्स कॉल्ड। एंटर होता है इंस्पेक्टर स्कूल, एक सादा कपड़ों वाला, गंभीर और इम्पोजिंग पर्सनालिटी वाला आदमी। बर्लिंग सोचता है शायद कोई वारंट या लीगल बात है, लेकिन इंस्पेक्टर एक शॉक देने वाली खबर देता है। एक यंग लड़की ने डिसइंफेक्टेंट पीकर सुसाइड कर लिया है और वो बहुत दर्द में मरी। उस लड़की का नाम था ईवा स्मिथ। बर्लिंग का इन्वॉल्वमेंट। इंस्पेक्टर पूछता है क्या आप ईवा स्मिथ को जानते हैं। शुरू में बर्लिंग याद नहीं करता, पर जब इंस्पेक्टर उसे उसकी फोटो दिखाता है तो उसे याद आता है ईवा बर्लिंग की फैक्ट्री में काम करती थी और वो एक अच्छी वर्कर थी। लेकिन एक समय पर ईवा और बाकी लड़कियों ने अपनी सैलरी बढ़ाने की मांग की, सिर्फ कुछ शिलिंग्स ज्यादा, और बर्लिंग ने इसे रिजेक्ट कर दिया। स्ट्राइक्स हुई लेकिन बर्लिंग ने उन्हें दबा दिया और ईवा को निकाल दिया। इंस्पेक्टर समझाता है यही था पहला धक्का उस लड़की की जिंदगी में जिसने आगे चलकर उसे तोड़ दिया। एरिक और शीला की प्रतिक्रिया। एरिक को यह बात बुरी लगती है, उसे लगता है ये टफ लक था ईवा के लिए। शीला को जब ईवा की बात पता चलती है तो वो चौंक जाती है। इंस्पेक्टर उसे फोटो दिखाता है और शीला पहचान लेती है कि वो लड़की वही थी जिसे उसने मिलवर्ड्स में निकलवाया था। शीला का गिल्ट। शीला मानती है कि वो जेलस थी ईवा से। एक दिन जब ईवा ने एक ड्रेस पहनकर देखा और शीला को वो सूट किया ही नहीं तो ईवा की स्माइल ने उसे फ्यूरियस कर दिया। उसने स्टोर मैनेजर को कह दिया, अगर आपने इस लड़की को नहीं निकाला तो मैं कभी वापस नहीं आऊंगी। ईवा को बिना किसी गलती के जॉब से निकाल दिया गया। इंस्पेक्टर कहता है यही थी ईवा की जिंदगी की दूसरी बड़ी हार। शीला गिल्ट में डूब जाती है और कहती है कि वो कभी भी किसी को फिर ऐसे हर्ट नहीं करेगी। डेजी रेंटन जेरल्ड का इन्वॉल्वमेंट। एक्ट 1 के अंत में इंस्पेक्टर एक नया नाम बताता है, डेजी रेंटन, और जेरल्ड का चेहरा बदल जाता है। शीला तुरंत समझ जाती है जेरल्ड इस लड़की को जानता है। जेरल्ड पहले टालता है लेकिन फिर एक्सेप्ट करता है, यस आई न्यू हर। शीला उसे चैलेंज करती है। इंस्पेक्टर सब जानता है और अब जेरल्ड भी इसमें इन्वॉल्व है। इंस्पेक्टर लौटता है और कर्टन गिरता है। तो दोस्तों ये था एन इंस्पेक्टर कॉल्स एक्ट 1 का पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन। आपने देखा कैसे एक सिंपल डिनर पार्टी धीरे धीरे एक इमोशनल और मॉरल इन्वेस्टिगेशन में बदल जाती है। एक्ट 1 में हमने देखा क्लास डिवाइड, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्किंग क्लास और पावर मिसयूज बाय अपर क्लास। इंस्पेक्टर सिर्फ सवाल नहीं पूछ रहा, वो हर कैरेक्टर के अंदर झांक कर देख रहा है। एक्ट 2 वहीं से शुरू होता है जहां एक्ट 1 खत्म हुआ था। इंस्पेक्टर दरवाजे पर खड़ा है, जेरल्ड और शीला की तरफ घूर रहा है और फिर एक सवाल, वेल, शीला के चेहरे पर कड़वी मुस्कान और जेरल्ड पर तंज, क्या कहा था मैंने। जेरल्ड शीला को बचाने की कोशिश करता है लेकिन इंस्पेक्टर साफ कह देता है मैंने शीला से सवाल खत्म नहीं किए हैं।
शीला अब खुद समझ चुकी है कि गलती हुई है और वो रुकना चाहती है जवाब देने के लिए। यहाँ इंस्पेक्टर का एक दमदार डायलॉग आता है, अगर कुछ और नहीं तो हमें कम से कम अपनी गिल्ट तो बांटनी ही पड़ेगी। इस एक लाइन से प्लेराइट जेबी प्रीस्टली ये बता देता है कि कहानी सिर्फ एक लड़की की मौत नहीं बल्कि समाज की कलेक्टिव जिम्मेदारी की बात कर रही है। अब आती है मिसेस बर्लिंग, आत्मविश्वास से भरपूर लेकिन ग्राउंड रियलिटी से पूरी तरह डिस्कनेक्टेड। वो इंस्पेक्टर को लाइटली लेती हैं और यही गलती हो जाती है। शीला उन्हें रोकने की कोशिश करती है, कहती है हम सबने शुरुआत में भी यही किया था, कॉन्फिडेंट थे, प्राउड थे, लेकिन जैसे जैसे इंस्पेक्टर ने सवाल पूछे सच्चाई सामने आती गई। इंस्पेक्टर फिर एक और गहरी बात कहता है, यंग लोग ज्यादा इंप्रेशनेबल होते हैं, यानी शीला जैसी पीढ़ी को समाज के गुनाहों का ज्यादा गहरा एहसास होता है। अब बात आती है एरिक की, जो कमरे में नहीं है। मिसेस बर्लिंग दावा करती हैं वो लड़का नहीं पीता शराब, लेकिन शीला सच्चाई बताती है वो 2 साल से ज्यादा शराब पी रहा है। जेरल्ड भी मान लेता है। इंस्पेक्टर को इसमें कुछ ज्यादा गहराई दिख रही है। वो एरिक को बाद में पूछताछ के लिए रोकता है। अब कहानी एक बड़ी परत खोलती है, जेरल्ड क्रॉफ्ट और डेजी रेंटन। इंस्पेक्टर जेरल्ड से सीधा पूछता है, तुम डेजी को जानते थे? पहले जेरल्ड टालने की कोशिश करता है, लेकिन इंस्पेक्टर को सब पहले से पता है। जेरल्ड पूरा किस्सा बताता है, कैसे डेजी को पैलेस बार में जो मैगटी से बचाया और फिर कुछ दिनों में जेरल्ड ने उसे रहने की जगह दी, पैसा दिया और धीरे धीरे रिश्ता बन गया। जेरल्ड कहता है, मैंने उसे पैसे दिए, उसके रहने की व्यवस्था की, लेकिन मैंने कभी बदले में कुछ नहीं मांगा। पर इंस्पेक्टर पूछता है, क्या वो तुम्हारी मिस्ट्रेस बन गई? जेरल्ड धीमे स्वर में मान लेता है, हाँ। शीला सब सुनती है और फिर जेरल्ड को एंगेजमेंट रिंग लौटा देती है, लेकिन उसे एक बात के लिए रिस्पेक्ट देती है, उसने सच बोला। अब आता है सबसे चौंकाने वाला मोड़। इंस्पेक्टर मिसेस बर्लिंग को एक लड़की की फोटो दिखाता है। पहले तो मिसेस बर्लिंग पहचानने से इनकार करती हैं, लेकिन फिर मानती हैं 2 हफ्ते पहले उस लड़की ने उनकी चैरिटी में मदद मांगी थी। नाम बताया था मिसेस बर्लिंग। मिसेस बर्लिंग को यह नाम सुनकर गुस्सा आता है और वही प्रेजुडिस उसके फैसले पर हावी हो जाता है। इंस्पेक्टर बताता है वो लड़की प्रेग्नेंट थी। मिसेस बर्लिंग कहती है, अगर वो लड़का जिम्मेदार है तो उसी को सजा मिलनी चाहिए, पब्लिक कन्फेशन हो, उसे सबक सिखाना चाहिए। इंस्पेक्टर शांत स्वर में बोलता है, डोंट वरी, मैं अपना काम करूंगा। अब एक्ट 2 का अंत ऐसा मोड़ लाता है जिसे सुनकर पूरा बर्लिंग परिवार कांप जाता है। इंस्पेक्टर पूछता है, अगर वो लड़का जो उसे प्रेग्नेंट करके पैसे दे रहा था वो आपका अपना बेटा एरिक है तो? मिसेस बर्लिंग चौंक जाती हैं, मानने से इनकार कर देती हैं। शीला पहले ही आगाह कर चुकी थी और अब दरवाजा खुलता है। एरिक अंदर आता है, बेहद परेशान, और कर्टन गिरता है। एक्ट 2 यहीं समाप्त होता है। अब तो बात बहुत गंभीर हो चुकी है। ये सिर्फ एक लड़की की कहानी नहीं रही, ये हर उस इंसान की कहानी है जो अपनी पोजीशन, पावर या प्रिविलेज का इस्तेमाल कर किसी मासूम की जिंदगी से खेलता है। एक्ट 3 की शुरुआत एक भारी तनाव भरे पल से होती है। एरिक धीरे धीरे कमरे में दाखिल होता है। उसकी चाल में झिझक है, उसकी आंखों में ग्लानि, और सामने खड़ा है उसका पूरा परिवार, उसकी गलती को सुनने के लिए तैयार। जेरल्ड, मिस्टर बर्लिंग और शीला चुप है, और मिसेस बर्लिंग, वो इस वक्त तक नहीं जानती कि जिस अपराधी को वो एक्ट 2 में बार बार दोषी ठहरा रही थी वो और कोई नहीं बल्कि उसका अपना बेटा एरिक है। एरिक जब सच्चाई बताता है तो माहौल पूरी तरह बदल जाता है। वो कहता है कि वो एवा से पहली बार पैलेस बार में मिला था। एवा थकी हुई थी, भूखी थी और अकेली थी। एरिक भी नशे में था और उस रात दोनों साथ गए। एरिक ईमानदारी से मानता है कि उसने ईवा को उस रात मजबूर किया, उसका व्यवहार गलत था और उसने एक लड़की की मजबूरी का फायदा उठाया। ये स्वीकारोक्ति कहानी का एक भावनात्मक और झकझोर देने वाला मोड़ है। कुछ समय बाद ईवा गर्भवती हो जाती है। वो एरिक से संपर्क करती है और एरिक कोशिश करता है कि वो उसकी कुछ मदद कर सके। एरिक उसे पैसे देता है, लेकिन ये पैसे उसने अपने पिता के ऑफिस से चोरी किए होते हैं। जब ईवा को ये पता चलता है तो वो पैसे लेने से मना कर देती है। वो साफ साफ कहती है कि वो अब उस पर भरोसा नहीं कर सकती। एरिक की ये पूरी कहानी सुनकर मिसेस बर्लिंग टूट जाती है। वो स्तब्ध है। अभी अभी एक्ट 2 में उसने चैरिटी कमेटी के तौर पर ईवा को मदद देने से इनकार किया था और अब उसे पता चला कि वो लड़की जिसकी मदद उसने ठुकराई उसी के बेटे के बच्चे की मां बनने वाली थी। तभी इंस्पेक्टर उन्हें फिर से याद दिलाता है कि ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये हर उस समाज की तस्वीर है जहां अमीर और ताकतवर लोग गरीब और मजबूर लोगों को अनदेखा करते हैं। वो कहता है, हम में से हर एक व्यक्ति ईवा स्मिथ की मौत का जिम्मेदार है। इंस्पेक्टर का आखिरी संवाद एक सामाजिक चेतावनी जैसा है। हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, हम एक समाज के सदस्य हैं। अगर लोग इसे नहीं समझते तो वे खून और आग और पीड़ा के पाठ से इसे सीखेंगे। इंस्पेक्टर के जाते ही माहौल बदलने लगता है। जेरल्ड अचानक कहता है कि इंस्पेक्टर को ज्यादा ही जानकार लग रहा था। वो कहता है कि उसने पुलिस में कांटेक्ट किया और वहां इंस्पेक्टर गूल नाम का कोई व्यक्ति नहीं है। मिस्टर बर्लिंग भी चीफ कांस्टेबल से संपर्क करता है। जवाब आता है, ऐसा कोई इंस्पेक्टर हमारे विभाग में नहीं है। अब जेरल्ड, मिस्टर बर्लिंग और मिसेस बर्लिंग मिलकर ये सोचने लगते हैं कि शायद उन्हें बेवकूफ बनाया गया।
वो एक एक करके सवाल उठाते हैं। क्या सभी ने एक ही लड़की को देखा था? क्या इंस्पेक्टर ने सभी को एक ही तस्वीर दिखाई थी या हर किसी को अलग अलग? और क्या वो लड़की असल में मरी भी है? जेरेड एक कदम और आगे बढ़ता है। वो इन्फर्मरी में कॉल करता है और पूछता है कि क्या हाल ही में किसी लड़की की डिसइंफेक्टेंट पीने से मौत हुई है। जवाब आता है, नहीं, ऐसी कोई मौत रिपोर्ट नहीं हुई है। अब मिस्टर बर्लिंग, जेरेड और मिसेस बर्लिंग को राहत मिलती है। वो मान लेते हैं कि इंस्पेक्टर कोई फ्रॉड था और ये सब एक डर फैलाने की कोशिश थी। मिस्टर बर्लिंग फिर से अपने बिजनेस और रेपुटेशन की बात करने लगता है। जेरल्ड भी कहता है कि अब तो सब कुछ ठीक है, तो हम क्यों परेशान हो। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। शीला और एरिक दोनों इस बात को लेकर गंभीर है। शीला कहती है कि चाहे इंस्पेक्टर असली था या नहीं, हमने जो किया वो सच्चा था। हमारी हरकतें गलत थीं और हमें पछतावा है। एरिक भी कहता है कि चाहे लड़की मरी हो या नहीं, वो पहले ही एक बार अपनी आत्मा को मार चुका है। वो इस सोच में नहीं है कि उसकी इज्जत गई या नहीं। वो इस बात से टूट चुका है कि उसकी गलती से एक लड़की की जिंदगी बर्बाद हो गई। इस मोड़ पर दर्शक साफ देख सकते हैं कि पीढ़ियों के बीच सोच का फर्क कितना गहरा है। बच्चे शीला और एरिक अब अपने कर्मों की जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं। वहीं माता पिता मिस्टर और मिसेस बर्लिंग सिर्फ अपने स्टेटस और इज्जत की फिक्र में लगे हुए हैं। और तभी अचानक फोन की घंटी बजती है। मिस्टर बर्लिंग फोन उठाते हैं। दूसरी तरफ से आवाज आती है, अभी अभी एक लड़की ने डिसइंफेक्टेंट पीकर आत्महत्या कर ली है। पुलिस का एक इंस्पेक्टर रास्ते में है आपसे पूछताछ करने के लिए। और यहीं पर्दा गिरता है। पूरे परिवार पर सन्नाटा छा जाता है। अब जो कुछ उन्होंने किया था वो शायद अब दोबारा उनके सामने आने वाला है। इस बार एक असली मौत के साथ, एक असली इंस्पेक्टर के साथ। जेबी प्रीस्टली इस अंतिम पल के जरिए दर्शकों को झकझोर देते हैं। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक आईना है जो हर समाज को दिखाता है कि अगर हम दूसरों के प्रति जिम्मेदार नहीं होंगे तो अंत में हम खुद ही अपने अपराधों से गिर जाएंगे। और हो गया भाई लोगों, एन इंस्पेक्टर कॉल्स का पूरा एनिमेटेड सफर खत्म। एक्ट 1 से लेकर एक्ट 3 तक हमने हर सीन को फील किया और सच कहें तो इंस्पेक्टर गूल ने तो पूरी बर्लिंग फैमिली की नींद ही उड़ा दी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ठोक दो और हाँ, सब्सक्राइब मारो जल्दी, वरना इंस्पेक्टर आपके सपनों में आ जाएगा। तो चलिए, आज के लिए बस ये थे। मैं हूं आपका स्टडी वाले भैया, थोड़ा सीरियस, थोड़ा फनी, लेकिन पूरा लिटरेचरी। साइनिंग ऑफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखा होबो नेक्स्ट वीडियो थे। तब तक पढ़ाई करो, पानी पियो और खुद पे ट्रस्ट रखो।